जरा सोचे कि एक लड़का जो गरीबी से उठकर दुनिया का खौफनाक फातेह बना, एक ऐसा नाम जो तारीख में हमेशा के लिए छप गया। ये नाम था चंगेज खान। यह इतिहास उस इंसान का है जिसने बिखरे हुए कबीलों को मुत्तहिद किया और ऐसी सल्तनत बनाई जो बहुत तेजी से फैलती गई। चंगेज खान की पैदाइश का अभी तक कुछ मालूम नहीं, जबकि कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि चंगेज खान 1162 ईस्वी में पैदा हुआ। तब चंगेज खान का नाम था तैमूजिन। इसके वालिद एक छोटे से कबीले के सरदार थे और उस वक्त जो कबीला हुआ करता था उनमें एकता नहीं थी, आपस में लड़ा करते थे। तैमूजिन जब 8 साल का हुआ तब इसके वालिद इस दुनिया से चल बसे, जिससे कबीले में बहुत सख्त असर हुआ और गरीबी में डूबने लगा। एक दूसरे कबीले ने तैमूजिन और इसकी वाइफ को किडनैप कर लिया। अब तैमूजिन गुलामों वाली जिंदगी जी रहा था, लेकिन कुछ अरसे बाद तैमूजिन यहाँ से फरार हो गया। यहाँ एक सवाल आता है, तैमूजिन तो फरार हो गया, लेकिन क्या उसकी बीवी भी इसके साथ फरार हुई? तो इसका जवाब है वी डोंट नो। और ऐसा कहा जाता है कि सरदारी लेने के लिए तैमूजिन ने अपने सौतेले भाई को भी इस दुनिया से निकाल दिया था और अपने कबीले का सरदार बन गया था। लेकिन तैमूजिन के अंदर एक आग भड़क रही थी, तो सबसे पहले इसने कबीलों को यूनाइट किया। लेकिन तैमूजिन ने सारे कबीलों को यूनाइट कैसे किया? तो तैमूजिन ने पहले अपने आसपास के कबीले से इत्तेहाद किया और जो दुश्मनी चल रही थी उसे खत्म किया, और दुश्मन कबीला था उसे अपने सामने जेर कर दिया। और तैमूजिन ने एक मीटिंग बुलवाई जिसमें खाना बदोश भी थे। खाना बदोश उसे कहते हैं जिनका कोई फिक्स घर नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इस मीटिंग में तैमूजिन के साथ सब खड़े हो गए और तैमूजिन के सपोर्टर ने एक टाइटल दिया, चंगेज खान। चंगेज खान अब सबको एकजुट कर लिया। अब बारी आती है आर्मी की। चंगेज खान की आर्मी में ज्यादातर लोग या तो पहले किसान थे या तो गुलाम थे और उन्हें मजबूर किया गया कि तुम आर्मी को ज्वाइन करो। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान ने तो आर्मी बनाने के साथ साथ एक रूल भी बनाया था, और रूल ये था कि अगर एक दस्ते में एक भी सिपाही जंग से फरार हुआ तो बाकी सारे मारे जाएंगे। तो सिपाही भी एक दूसरे पे कड़ी नजर रखते थे और कोई भागने की कोशिश करता तो उसे दुनिया से भगा देते। और अब शायद पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि कोई मंगोलिया से बाहरी सल्तनत पर हमला किया हो, क्योंकि इससे पहले सब आपस में लड़ा करते थे, तो कैसे हो पाता। ये फौजी तरीके से चंगेज खान बहुत तेजी से एक के बाद एक सल्तनत को तबाह कर दिया जा रहा था। और चंगेज खान के बारे में ये कहा जाता है कि जो तिजारती रास्ता था उसे महफूज बनाया और इंसाफ का भी रूल बनाया। मैं नहीं जानता कि कैसा रूल बनाया गया, लेकिन चंगेज खान के जुल्म के किस्से दुनिया में मशहूर है और जिन शहरों को अपने अंडर लेता उन शहरों में रहने वाले का दिवालिया निकाल देते थे, चाहे बच्चे बूढ़े तक को नहीं बख्शा जाता था। और ये कहा जाता है कि चंगेज खान खोपड़ियों का मीनार बनाता था। फिर साल आया 1227 ईस्वी। ये वो साल था जब मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखने वाले चंगेज खान इस दुनिया से चल बसे। चंगेज खान इस दुनिया से तो चला गया, लेकिन चंगेज खान के बच्चे कितने थे तो इस बारे में हिस्टोरियन अभी मालूम नहीं कर सकी कि कितने बच्चे थे। लेकिन कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि चंगेज खान के 100 से लेकर 1200 के दरमियान में बच्चे थे, जबकि उसकी सगी बीवी से 8 या 10 बच्चे थे। और आगे चलकर चंगेज खान की नस्ल से एक मुस्लिम बच्चा जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल अम्पायर की बुनियाद डाली। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि बाबर हिंदुस्तान क्यों आया था। यह जानने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उस पे क्लिक करें।